प्रभाग क्रमांक 10 के उम्मीदवार हमारे अजीज दोस्त नूर मोहम्मद और शकीला बेग ताई, इनके प्रचार में खुराद साहब की उपस्थिति में आज यहाँ पे कॉर्नर मीटिंग का आयोजन किया गया है। बाकी सब मुद्दे तो मैं आपको बताते जाऊंगा अगले कुछ दिनों में, लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पे जो आप सबको बतानी है वो ये है कि इस शहर को तंदुरुस्त रखने का काम, इस शहर को शांत रखने का काम हमने पिछले 35-40 सालों में किया हुआ है। एक जमाना ये था कि इस शहर को भिवंडी और मालेगांव के बाद इसका नाम आता था। आज हम सब लोग चैन और अमन से कारोबार कर रहे और अच्छी तरीके से यहाँ पे रह रहे। जिस तरह से वार्ड क्रमांक 10 में नए नए इलाके तैयार होते जा रहे, जमजम कॉलोनी तक और आगे भी अभी कोल्लेवाड़ी रोड बहुत आगे तक आशीष भाई चला गया है। नए नए लोग जब नए नए कॉलोनियां बन रही है, इन सब कॉलोनियों में रास्ते हो, गटर का काम हो, पानी का काम हो, बिजली का काम हो, ये सारे काम करने का काम मोहम्मद भाई ने पिछले 5 साल में किया हुआ है। पिछले 4 साल से तो नगर पालिका में प्रशासक है, नगर सेवक नहीं है, नगर अध्यक्ष नहीं है, प्रशासक है। और प्रशासक के माध्यम से नगर पालिका का काम पिछले 4 सालों में चल रहा है। इसलिए पिछले 1-2 साल में हमें बहुत तकलीफ नगर पालिका चलाने के लिए हो रही है। नगर सेवकों की बात सुनी नहीं जा रही थी। अगर वो कहते कुछ काम बोलते तो सीओ जो है वो काम नहीं करते थे। इसलिए पिछले 1-2 साल में हमने देखा है और ज्यादातर पिछले 1 साल में इस शहर में जिस तरह की राजनीति हो रही है, हमारे नगर सेवकों के काम रोकने का काम किया जा रहा था। और इन सब कामों को अभी नगर पालिका के चुनाव के बाद हम पूरी ताकत से दोबारा से शुरू करेंगे। जनवरी महीने तक जो भी काम हमारे बचे कुचे हैं, इन सब को हम दोबारा से शुरू करने का काम करेंगे। भाइयों, हमें आने वाले वक्त में इस इलाके में एक अच्छा सा छोटा सा लेकिन मुफ्त में आरोग्य सेवा देने वाला हॉस्पिटल इस एरिया में बनाना है कि जिसके माध्यम से हमारे समाज के जो भी लोग हैं उनके लिए वो सेवा यही की यही उपलब्ध होगी। एक इस इलाके में हॉस्पिटल हमें जरूर बनाना है। जहां जहां जमीनों पे आरक्षण है, वो आरक्षण जिस आरक्षण के जमीन पे लोगों ने घर बनाए हुए हैं, वो सारे जमीनों के आरक्षण हटाने का काम खुराद साहब ने इसके पहले ही किया हुआ है। अब उसके अगले 6 महीने में वो काम पूरे होने जा रहा है। और जब उनको सुनने वालों को पता चला कि वो काम पूरा होने जा रहा है, तब उन्होंने चालू किया कि अभी हम ये काम हमारे हाथ से करेंगे। भाइयों, मुझे एक बात आप सबको बतानी है। पिछले 1 साल में जिस तरह का माहौल इस शहर में बना हुआ है, उस माहौल को बदलने का काम इस चुनाव के माध्यम से हमें सबको करना है। जिस तरह का माहौल बना है, डर का माहौल बना के रखा हुआ है, इस डर के माहौल को बदलने का काम इस चुनाव में हमें करना है। हमने सिंह निशानी लाई है, बब्बर शेर। इस बब्बर शेर के सामने का बटन दबा के 2 तारीख को आप सबको संगमनेर सेवा समिति के लोगों को चुन के लाना है। आपका रिश्तेदार होगा, आपका भाई होगा, आपका नजदीक का होगा, कोई दूसरा उम्मीदवार, वो आपको बोलेगा कि भाई हमारी रिश्तेदारी है लेकिन नहीं चलेगी। भैया, जो मुझे ताकत देगा
वही उम्मीदवार को आपको मतदान करना है, बाकी किसी को मतदान नहीं करना है। ये बात मैं आपको तय दिल से यहाँ पे बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि आपकी ताकत से नगर पालिका में काम करने का हमारा एक वजूद बनेगा और उस माध्यम से हम काम करेंगे। आप जिस तरह की ताकत हमें दोगे, उस ताकत के माध्यम से हम अगले 5 साल में इस संगमनेर का अगले 50 साल का विजन रख के हमें काम करना है। इस शहर के विकास को आगे लेके जाने का काम करना है। यहाँ पे नगर अध्यक्ष के लिए भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार खड़े, लेकिन वो जीतने के लिए नहीं है, वो वोट काटने के लिए खड़े नहीं है। एक भी वोट बर्बाद नहीं होना चाहिए। सारे वोट, सारे के सारे वोट हमें संगमनेर सेवा समिति के नाम पे आने चाहिए और उसी से ताकत हमारी बननी चाहिए। आप सबकी जिम्मेदारी है और मैं आपको दरखास्त करना चाहता हूं कि आप सबने हमारे पीछे पूरी ताकत से खड़ा रहना है, क्योंकि इस शहर को बचाने का काम कौन कर सकता है? आज तक इस शहर को बचाने का काम किसने किया हुआ है? आज तक इस शहर में काम करने का काम किसने किया हुआ है? आज तक सारे कौमों को एक साथ लेके चलने का काम किसने किया हुआ है? वो काम हमने किया हुआ है, हमारे परिवार ने किया हुआ है। हमने कभी आज तक, हमारे घर के दरवाजे सारे लोगों के लिए खुले हैं। हमने आज तक कभी भी किसी भी कौम को, उसकी मजहब को हमने देखकर उसकी सेवा नहीं की है। हमने सारे लोगों को एक ही नजरिए से देखा है और यही हमारे परिवार का एक बड़ा वजूद है। और इसलिए मैं आपको दरखास्त करना चाहता हूं कि 2 तारीख को आपको लोग आएंगे, बहकाएंगे, आपको कुछ भी कहेंगे, लेकिन किसी की बहकावे में नहीं जाना है। हमें संगमनेर सेवा समिति के साथ खड़ा रहना है। संगमनेर सेवा समिति ही ऐसी समिति है कि सारे कौमों को, सारे मजहब को साथ में लेके चलने का काम अगले 5 साल करेगी और हम सबको न्याय देने का काम अगले 5 साल करेगी। हमें एक आगे लेके जाने का काम संगमनेर को हमें करना है। संगमनेर में सारे जो मसले थे वो सारे मसले हो गए। संगमनेर में पानी का मसला खत्म हो गया। संगमनेर में जो है सारे जो गटर के काम है वो पूरे हो गए। जहां जहां रस्तों के काम करने थे वो रस्तों के काम पूरे हो गए। जहां जहां नई नई कॉलोनियां बन रही वहां भी हम सारा काम करने जा रहे हैं। और संगमनेर में एक बढ़िया सा स्टेडियम बना हुआ है जहाँ पे लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं। संगमनेर में एक नाट्यगृह बना है, 1000 कैपेसिटी का नाट्यगृह संगमनेर में कहीं नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं है जो संगमनेर में बना हुआ है। और ऐसे ऐसे काम पिछले 10 सालों में हमने किए और आगे अगले 5 साल आपको 28 तारीख को शाम को हम जाहिरनामा देने वाले कि हम क्या करने वाले हैं। अगले 5 साल में क्या काम करेंगे ये तो अभी तक मैंने बताया नहीं आपको, ये मैं 28 तारीख की शाम को आपको बताऊंगा और वो काम हम पूरी ताकत से करेंगे। आप सबको मैं यही दरखास्त करना चाहता हूँ। 10 बजे के बाद भी सभा चल सकती है लेकिन माइक नहीं चल सकती।